कमर तोड़ दी जाएगी, बिल्कुल उठने लायक बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। गरीब हमारा पहली प्राथमिकता है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब सामने रख हौसला, एक दिन वो मंजर आएगा जब प्यासे के पास चल के समंदर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद उत्तर प्रदेश। भाजपा संगठन में लोनी के पूर्व ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा को प्रदेश मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये नियुक्ति लगभग 3 सप्ताह पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा के पिताजी का दुखद निधन हो गया। इसी कारण लोनी में उनके स्वागत या सम्मान का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और लोनी में डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। सभी उनके प्रदेश मंत्री बनने की खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के निधन के चलते किसी ने भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। अब जब परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, तो भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा के स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। प्रबुद्ध जनों ने अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा का सम्मान किया, जिससे कार्यक्रम और भी भव्य एवं गरिमामय बन गया। पिछले कई दिनों से डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा के समर्थक लोनी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उन्हें केवल प्रदेश मंत्री ही नहीं, बल्कि भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा से कई महत्वपूर्ण और तीखे सवाल भी पूछे। इनमें सबसे बड़ा सवाल था लोनी में गरीबों के प्लॉटों पर हो रहे कथित कब्जों को लेकर। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन लोगों का समय खराब आ गया है जो लोनी में गरीबों के प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों को भाजपा संगठन के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा। प्लॉट कब्जा प्रकरण में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भाजपा का ही क्यों ना हो, यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा ने और क्या क्या कहा, देखिए जनसंवाद की यह विशेष रिपोर्ट। हेलो, बीड़ी पी लगे जाएगा। हाँ, लोनी के बल्लाल नगर में एक स्वागत सम्मान समारोह आपसे नए जो पद आपके पद से नवाजा गया उसको लेकर किया गया, क्या कहेंगे यहाँ आए उन सभी महानुभावों के लिए जिन्होंने आपका इसको स्वागत सम्मान तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि लोनी के हमारे जो बड़े हैं उन्होंने आज आशीर्वाद देने के लिए मुझे आमंत्रित किया था कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है और जिम्मेदारी बढ़ती है तो आशीर्वाद की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। किसी युद्ध में जाओ, किसी मिशन पर जाओ, किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दौरा करो, तो ऐसा बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उनको लगा, उनका आदेश था कि आना है और आज सबने उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे शहर की बड़ी हस्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं, माननीय विनोद मित्तल जी हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रमेश चंद्र अग्रवाल बापू जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, हमारे माननीय संचालक रहे राकेश गुप्ता जी जो हमारे प्रबंधक हैं विद्या भारती इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के तमाम, अंकुश जैन जी पार्षद, जितेंद्र जी पार्षद, सत्येंद्र बंसल जी, हमारे राधा रमन झा जी, हमारे अपने जो मिश्रा सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम मनीष गुप्ता जी, ऐसे तमाम अपने राधे सिंह जी, राजपाल कश्यप जी, ऐसे पुराने साथी और यहाँ से जुड़े हुए जो लगातार जिनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, जिन्होंने छोटी पारी से लेकर के 35 साल से लेकर के आज तक जो लगातार देख रहे हैं किस प्रकार संघर्ष और लोनी के लिए सब काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, उस सब के साक्षी रहे। तो इस पल को की खुशी मनाने के लिए उन्होंने अपना ऐसा एक सबके बीच में अपना उसका उत्साहवर्धन मेरा हो, अपना उनका प्रकटीकरण था इस बात के लिए कि हम अभी भी आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और लोनी के लिए जो आपने लगातार काम किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने मुझे एहसास कराया। जबकि मेरे मन में कभी इस तरह की बात नहीं थी। कार्यकर्ता के रूप में चाहे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही हो, चाहे जिले की, चाहे क्षेत्र की, चाहे प्रदेश की, चाहे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में, मुझे लगा कि कार्यकर्ता निर्माण हमारा काम है, समरस समाज की निर्माण के लिए हम काम करना चाहिए
पार्टी का विस्तार हमारी जिम्मेदारी है। मगर आज उन्होंने जो इतना प्यार दिया और लगातार मुझे एहसास कराया कि इस पद पर आप अकेले नहीं, इस पद पर आपके साथ हमारा सबका ऐसे असंख्य लोनीवासियों का आशीर्वाद है, तो मेरी ऊर्जा बढ़ी है, मेरा निश्चित रूप से मनोबल बढ़ा है और मैं गदगद हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ, मैं अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आशीर्वाद जो दिया है वो आशीर्वाद तो मैं कभी उनका सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी उनके मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। मस्तक उनका हमेशा ऊंचा रहेगा, मेरी तरफ से उनको कभी कोई शिकायत आएगी नहीं। हालांकि उन्होंने कहा अब तक नहीं आई, तो कभी भी हो सकती है, पर इसका मैं सदैव मैं इस बात का ऋणी रहूंगा कि आज मेरे परिवार के बुजुर्गों ने मुझको ये इस बात का एहसास दिलाया कि किसी भी रास्ते में किसी भी पथ पर आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़ा आशीर्वाद की पूंजी आपके साथ है। डॉक्टर साहब, तो एक मैं सवाल मैं गदगद हूँ। और लूंगा। जिस तरह से अभी आपने मन से बोला था कि इस सरकार में 85 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है, मकान मिलते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है, आज के समय में लोनी के अंदर प्लाटों पर कब्जा हो रहा है और जो लोग कब्जा कर रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा से संबंधित है, उनका लिंक भाजपा से जुड़ा हुआ है। इस पर डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा क्या कहना है? कमर तोड़ दी जाएगी, बिल्कुल उठने लायक बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। आज भी एक मामला आया था, एक प्रजापति जी थे, हमने बात की सीधी सीधी, काम बंद करवाया, भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। पहले भी जिसने जो हमारे सामने मामला है, हमने कभी उसमें कोताही नहीं बरती, जिस स्तर तक जाना पड़े भूमाफियाओं को पनपने नहीं देंगे। गरीब हमारा पहली प्राथमिकता है, उसके सम्मान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार की भी नीति है, मोदी जी की नीति है। सरकार का जो संगठन है, जो भाजपा का संगठन है, कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा है भूमाफियों को। हमारे पास सबूत है इस बात की। सबूत आप देना, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मैं आज हाईकमान से बात करूंगा। ऐसे किसी कोई भी हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो कान खोलकर सुन ले, मेरी स्पष्ट चेतावनी है। गरीब के साथ खिलवाड़ कोई करेगा, उसके आत्मसम्मान को कोई कुचलने का काम करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर हालत में उसका इलाज करेंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी ताकत लोनी के अंदर है, किसी एक का होगा तो सैकड़ों हजारों लोग उसके साथ खड़े हैं, और उस ताकत के कारण ही हमने माहौल खराब नहीं होने दिया। अगर कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा किसी लालच के कारण, तो उसकी खैर नहीं है। मेरी खुली चेतावनी। 2027 में चुनाव है विधानसभा के, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है देश में नरेंद्र लोनी में परमेंद्र, किस तरीके से देखते ये प्रेम है सब आप सबका, ऐसा कहीं बात, परमेंद्र तो हमेशा थे देश में, नरेंद्र भी हमेशा है, हैं? और लोनी में भी है, और लोनी से बाहर जहाँ जिम्मेदारी मिलती है हमेशा है, परमेंद्र भी ठीक है। लगातार आप अपने डायलॉगों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, डायलॉग हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचे और राजनीति से जुड़ा हुआ हो। हम अभी आजकल तो ये हमारा चल रहा है, अभी संत श्री रविदास जी समरस समाज की बात कर रहे हैं। जहाँ समरस समाज की बात जो दल करता हो, किसी गरीब के मकान पर कब्जा कर देगा कोई, खैर नहीं होगी, उसकी इलाज हो जाएगा। अब तो रविदास जी ने कहा था ना कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और छोट बड़े सब समने रविदास रहे प्रसन्न। तो आज के समय में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 माह तक, अभी 20 फरवरी तक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तक, और लगातार ये कार्यक्रम अभियान चलने वाला है। सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनका कलश लेकर के, मिट्टी लेकर के शीर गोवर्धन से आई है, हर उस वंचित समाज के पास जाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि आज की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के को भी मान करके उनके विचारों पर भी काम कर रही है। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा का जहाँ पर आवास है, उस कुछ समय पहले वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर, और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में सड़क भी बन चुकी है, लगभग 60% बन चुकी है। डॉक्टर के पर क्या कहना है? मेरा कहना है, रख हौसला, एक दिन वो मंजर आएगा जब प्यासे के पास चल के समंदर आएगा। यूं ना थक के बैठे मुसाफिर, एक दिन जिंदगी मिलेगी तो जीने का आनंद भी आएगा। हमारे चलिए, आज डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी का आशीर्वाद ऋतु स्वागत समारोह यहाँ पर रखा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें मैं यही कहूँगा, ये जो खेल प्रदेश है, इनको जिम्मेदारी मिली है, उसके बारे में प्रोग्राम किया था स्वागत के। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन से लगनशील है ये, और मुझे भी, मेरी निगाह से 25 साल 26 साल लोनिमाएँ हो गई इन्हें नेतागिरी में अच्छा काम करते हुए। अच्छा रिजल्ट भी मिला है, काम भी करा है, कर भी रहा है। इसी वजह से यहाँ जो है 100-150 आदमी 200 आदमी इकट्ठे हुए इनके स्वागत के लिए, इन्हों आशीर्वाद देने के। बिल्कुल, ये सवाल और है, आप अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। अभी एक जिक्र यहाँ पर चला था कि डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा को प्रदेश में सरकार में मंत्री होना चाहिए। क्या उस दिन वैश्य समाज को खुशी मिलेगी जिस दिन ये पद डॉक्टर साहब को मिलेगा? कैसे खुशी ना मिलेगी बता भाई, ये तो बहुत सोचनीय बात है भाई। अपने को यदि कोई पद मिलता है अपने समाज का, अपने बिरादरी का, अपने नगर का, तो उससे तो खुशी होगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, आशीर्वाद ऋतु स्वागत समारोह
लोनी के बलराम नगर में देखने को मिला और आपके विद्यालय में इस कार्य को संपन्न किया गया, क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम जो आज इन्हें सम्मान मिला है, हम बहुत दिनों से इस प्रतीक्षा में थे कि डॉक्टर साहब को सम्मान मिले जिससे लोनी का कायाकल्प हो। जैसे अभी आपने उठाया कि कुछ लोग कब्जे कर रहे हैं, वो कब्जाधारी भूल जाए, अब या तो लोनी छोड़ देंगे या उन्हें जेल के अंदर जाना होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर, जिस तरह पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति काम कर रही है, लेकिन उसी जीरो टॉलरेंस की धज्जियां लोनी में उड़ रही हैं, बेद सबूत हम इस बात को कह रहे हैं। ऐसा है कि आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी देखें कि पहले से 90% सुधार है लोनी के अंदर, और जो कमी है वो डॉक्टर साहब के कंधों पर है। इनका कॉलर वाइट है, ये इस पर काम करेंगे, जो कमी है वो पूरी की जाएगी। जैसी पार्टी की नीति है ना कि गुंडों के लिए या तो शमशान है या जेल है, तो वो कोई गुंडागर्दी नहीं। गुंडे अगर सरकार के ही आदमी हो, उस पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका इलाज करना डॉक्टर साहब का काम है। जैन साहब, जिस तरह आप वार्ड 41 पर सभासद पद पर बने हुए हैं, लगातार आपने जनता से निर्वाचित होने के बाद कार्य किए हैं, आज हमें एक सूचना मिली कि आपके वार्ड में भी एक प्लॉट पर कहीं कब्जा हो रहा है और आप भाजपा के सभासद हैं और वह लोग भी कहीं ना कहीं संबंधित हैं भाजपा से, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज मेरे पास सूचना आई थी और मौके पे मैं गया तो वो कोर्ट का कोई आदेश ले रहे थे, जो माफिया थे उनका कोई कोर्ट का आदेश था, जो आदेश के कारण पुलिस भी मजबूर थी कि भाई हम चिनाई कैसे रोक पाएंगे, तो आदेश ले रहे। तो उस आदेश के बावजूद होने के बावजूद भी वहाँ पे चिनाई रुकी है, और जिसका वो जैनवन प्लॉट है, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको वो प्लॉट मिलेगा, चाहे हम उसके लिए हमें कहीं पे भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो प्लॉट उसी को मिलेगा जिसका वो प्लॉट है। कहना है जैन साहब का कि उनके बारे में भूआ भी अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। नहीं जमा पाएंगे। मेरे यहाँ 4 बार अटैक हो चुका है और 3 अटैक उनके फेल हो चुके, चौथा भी अटैक उनका फेल हो।